हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दूल्हा काला है भाग 1। कल्याणी जी घर में बैठकर माला जाप रही थी। उनका बेटा दिनेश और बहू रागिनी उनकी पोती के लिए लड़का देखने गए थे। तभी उनका बेटा दिनेश और बहू रागिनी जी घर आए। दिनेश जी आकर कल्याणी जी बैठ गए, जबकि रागिनी जी सीधे घर के अंदर की तरफ चली गई। कल्याणी जी रागिनी और दिनेश दोनों का चेहरा देखी थी। उनको देखकर तो समझ में आया कि रागिनी का मन ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बेटे दिनेश जी से पूछा, बेटा जो लड़का देखने गए थे लड़का कैसा है? दिनेश जी बोले, लड़का तो बहुत अच्छा है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, संपन्न है, परिवार भी बहुत नेक है, लड़का भी सीधा साधा है, अच्छा कमाता है, कोई गलत आदत नहीं। और देखने में कैसा है? कल्याणी जी बीच में बात काटते हुए बोली, फोटो में तो देखने से लग रहा था कि लड़का सांवला है। लड़का भी ठीक है माँ, लड़का का खूबसूरती तो उसके पैसे से होती है ना। लड़का जितना अच्छा कमाता है उसकी खूबसूरती उतनी बढ़ती है। तभी रागिनी जी पैर पटकते हुए आई, बोली, माँ जी आप तो पूछो ही मत कि लड़का कैसा है। लड़का बिल्कुल कोयला है, कोयला। कोयला भी थोड़ा गोरा हो, लड़का इतना काला है कि कोयला भी गोरा लगे। अपनी बिटिया को देखे हो? अपनी बिटिया एकदम दुधिया गोरी और लड़का एकदम काला। बताओ कैसे अपनी लड़की का जोड़ी बनेगा? आप बताओ। मुझे तो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह लड़का मेरा दामाद बने। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। दिनेश जी बोले, रागिनी खूबसूरती तो 2 दिन की होती है। जो आदत और जो स्वभाव से खूबसूरत होता है वह खूबसूरत है। वह खूबसूरती तो जीवन भर का होता है। अगर वह खूबसूरत है, उसकी आदत खूबसूरत है, तो यकीन मानो अपनी बिटिया का जीवन संवर जाएगी। लेकिन बहुत खूबसूरत लड़का रहे और उसकी आदत और हरकत खराब रहे तो अपनी बिटिया क्या खुश रह पाएगी? रागिनी जी तो बिल्कुल जिद पर आ गई, मुझे वह लड़का पसंद नहीं। मेरी बेटी के लिए मुझे वह काला लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कह दिया तो कह दिया। कल्याणी जी को उस समय कुछ कहना सही नहीं लगा। ऐसे मन तो उनका भी नहीं था कि उनकी पोती का दूल्हा एकदम काला हो। दिनेश जी भी उस समय कुछ नहीं बोले। दिनेश जी के परिवार में दिनेश जी, रागिनी जी, दिनेश जी की माँ कल्याणी जी और दिनेश जी और रागिनी जी की इकलौती बेटी ममता। ममता को देखो तो देखते रह जाओ, इतनी खूबसूरत थी। बिल्कुल दूध सी गोरी खड़ी नाक, पतली पतली गुलाब सी होठ, लंबे लहराते काले हल्के घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें। जैसे जैसे ममता बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती निखर रही थी। आस पड़ोस, उसके स्कूल कॉलेज के लोग उसकी खूबसूरती के कायल हो रहे थे। ममता की माँ रागिनी जी इतराते हुए कहती, मेरी ममता के लिए तो मुझे लड़का ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। मेरे घर के बाहर मेरी रागिनी के लिए तो रिश्तों की लाइन लगेगी। उनका इतराना भी स्वाभाविक था। जिनकी बेटी इतनी खूबसूरत हो, इतनी काबिल हो, इतनी सुलझी और सरल हो, उसको इतराना भी अच्छा लगता है। दिनेश जी और रागिनी जी भी अपनी बेटी को देखते तो अपनी किस्मत पर इतराते। बहुत छोटी उम्र से ही ममता के रिश्ते आने लगे थे। एक दिन ममता के लिए कृष्णा का रिश्ता आया। रागिनी जी उसके फोटो को देख सड़ा सा मुंह बना नकार दी, जबकि दिनेश जी थोड़ा गंभीर होकर उस लड़के के बारे में सोचे। उन्होंने रागिनी को कहा कि एक बार फोटो देखकर सिर्फ लड़के को लड़के का काला रंग देखकर नकार देना सही फैसला नहीं है। हमें एक बार लड़के को देखना चाहिए, उसका घर परिवार देखना चाहिए। रागिनी जी अपनी खूबसूरत बेटी के लिए एक बदसूरत काला दूल्हा नहीं चाहती थी, पर दिनेश जी के कहने पर, अपनी सास कल्याणी जी के कहने पर वह लड़का देखने गई। लड़का देखने में सही में बहुत सांवला था। लड़का का नाक नक्श अच्छा था, देखने में अच्छा लगता था, लेकिन रंग बहुत काला था। रागिनी जी ने तो कल्याणी जी और दिनेश जी को मुंह पर सीधा सीधा कह दी कि उसे लड़का पसंद नहीं और अपनी बेटी की शादी वह कृष्णा से नहीं करेगी। शाम को रागिनी जी ममता साथ में बैठे थे। रागिनी जी ममता को बता रही थी कि वह और उसके पिता लड़का देखने गए थे और लड़का कैसा काला था। तभी दिनेश जी आए, साथ में बैठे, ममता के सर पर हाथ रखा और कहे,
बेटा तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात को दिल दिमाग खोलकर सुनना। खूबसूरती 4 दिन की होती है। अगर खूबसूरती है और मन ना मिले, जो दिल दुखाए उससे प्यार नहीं होता और ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत नहीं हो, सूरत इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन सीरत सुंदर हो, तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जब तुम किसी को पसंद करने लगते हो तो मेरा यकीन मानो, वह तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगेगा। मुझे लड़का पसंद है। लड़का अच्छा, सीधा साधा और नेक है, तुम्हें खुश रखेगा। मेरा विश्वास करती हो तो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करना। रागिनी जी ममता के लिए, कृष्णा के रिश्ते के लिए तैयार क्यों नहीं थी? दिनेश जी कृष्णा को पसंद क्यों कर रहे थे? उन्हें क्यों लग रहा था कि कृष्णा उनकी बेटी को खुश रखेगा? क्या ममता अपने पिता की बात को समझ कृष्णा का रिश्ते के लिए हाँ करेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।